हाँ, मुकेश सहनी जो विपक्ष के डिप्टी सीएम के उम्मीदवार थे, हालत गठबंधन की जो है आप देख रहे हैं, आपकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, आपके चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट है, जो गम है वो बताइए, क्या क्यों ये हालत हुई? नहीं, देखिए, जनादेश को सम्मान हम कर रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी जेडीयू की जीत की बधाई भी दे रहा हूं कि उन्होंने मतलब जो अभी आंकड़ा जो दिख रहा है इससे तो स्पष्ट हो जा रहा है कि उनकी सरकार बन रही है और जीत की बधाई दे रहा हूं। और रहा कि इस पे हम लोग आने वाले समय में मंथन करेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी तो पहले फर्स्ट दृष्टिकोण से जो हम देख रहे हैं कि मोदी जी की भाषा से रेवड़ी बांट के सरकार बनाना, तो वो हमें दिख रहा है कि महिला का जो है वोट जो है नीतीश जी को प्राप्त हुआ, महागठबंधन से दूर हो गया। चाहे जाति वर्ग जो भी हो, 10,000 रुपये के लिए उन्होंने वोट नीतीश जी को किया। और नीतीश जी का अंतिम चुनाव भी था, तो नीतीश जी पिछले 20 साल से महिला के लिए उन्होंने काम किया है और यहाँ पे 10,000 रुपये बांट के उन्होंने सरकार अपनी बचा ली और एक अच्छे नंबर के साथ सरकार बना रहे, इसके लिए बधाई है। बाकी इस पर और भी बहुत सारा मंथन होना, कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम लोग लड़ाई से बाहर हैं। नतीजों को आप स्वीकार करते हैं, जो जनादेश है उसको आप स्वीकार करते हैं? अभी हमारे नहीं स्वीकार करने से कोई चीज बदलने वाला है क्या? नहीं स्वीकार करने से कुछ बदलने वाला? पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बिहार की जनता की का जनादेश नहीं, ज्ञानेश गुप्ता का जनादेश है, तो क्या आप इससे सहमत हैं या आप नतीजों को स्वीकार करते हैं? देखिए, अभी जो हो रहा है, हमारे नहीं कहने से भी कुछ बदलने वाला है नहीं। हम लोगों ने इसके लिए कई लड़ाई लड़ा, रोड पर उतर के आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में हम लोगों ने घूम घूम के पूरे बिहार के लोगों को जागरूक किया। 16 लाख नए वोटर बनाया गया। 70 साल के बुजुर्ग भी नए वोटर फॉर्म 6 भर के उन्होंने वोटर बना। लेकिन हमने कहा कि जो 70 साल के लोग हैं उनका नाम जो कट गया उसको आप ऐसे यूं ही जोड़िए, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा। तो किसी को हम लोग कितना भी कह ले, जब सुनने वाला ही नहीं है तो उसमें हम कहीं कर ही कह सकते हैं। और रहा कि अभी सरकार स्पष्ट दिख रहा है कि बन रहे नीतीश जी के नेतृत्व में, तो हम उनको बधाई देंगे। और फिर इसमें मन क्या छोटा करना है? चुनाव में तो 2 ही परिणाम होता है, हार या जीत। वो और जीते हैं जहाँ हम हारे हैं, और फिर हमारी मजबूती से तैयारी होगी। फिर जो चीज़ जनता तक हम लोग नहीं पहुंचा पाए, जनता नहीं समझ पाए, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगर देखिए, इनका विकास मॉडल तो है नहीं। अगर विकास मॉडल होता तो गुजरात में 3 लाख रुपया पर व्यक्ति आय उनका है और हमारे बिहार का 60 हजार रुपया है, तो ये तो विकास तो है नहीं। और उसी में 10,000 रुपया देकर वोट लेकर और सरकार बनाना, तो इसको विकास नहीं कहेंगे, इसको तो ऑलरेडी कह सकते हैं कि युवा के साथ विनाश हो रहा है। आप चूके कहाँ, आप लोगों से क्या गलती? आपने कहा कि रेवड़ी बांटकर नीतीश जी जीत गए, आप लोगों से क्या गलती हुई? हमें अभी एहसास नहीं हो रहा कि हमसे कोई गलती हुआ है बहुत बड़ा। और हम लोगों ने अपनी पूरा 100% हमने दिया है, पूरे गठबंधन के सभी लीडर ने दिया है। राहुल गांधी जी से भी जितना संभव हो सका उतना उन्होंने भी मेहनत किया है, और बिहार के लोगों को हम लोगों ने अपने हद तक जितना समझाना था हमने समझाया है। अभी अगर हमें भी अगर कोई चूक होगा तो इस पर अभी हम लोग मंथन करेंगे, सभी सहयोगी दल बैठेंगे, चर्चा करेंगे। अगर इसमें भी अगर कुछ कमी होगा तो उसको हम भविष्य में सुधारने का काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने 100% अपना दिया है। और रहा कि जनता का मूड, माता बहन का मूड था कि नीतीश जी को फिर से लाना है, और 10,000 रुपये के कारण उन्होंने उनको वोट दिए हैं, तो ठीक इस बात को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मुकेश सहनी की पहली प्रतिक्रिया, नतीजों को स्वीकार तो कर ही रहे, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि जिस तरीके से योजनाएं आखिरी वक्त में नीतीश सरकार ने चलाई उसके कारण से ये बम्पर जीत मिली है, और कह रहे हैं कि क्या कमी रह गई उसकी समीक्षा करेंगे आने वाले दिनों में गठबंधन के सभी दल बैठकर। बिल्कुल, जहां जैनेंद्र कह रहे हैं ना कि अभी उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन अब तो लग रहा है कि प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि समीक्षा के साथ अगले चुनाव की प्रतीक्षा बड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन मनोगे कम से कम इन्होंने माना तो कि ये फैक्टर्स से हार गए हम। हाँ। हमारे साथ ज्योति कुमार जी बैठे हैं, उनकी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे और एलिगेशन लगा दिया, अपनी पार्टी की समीक्षा नहीं की। यहाँ कम से कम वो कह रहे हैं कि नीतीश जी ने ये योजना दी, सही थी, गलत थी, क्या था, लुभाना था, लेकिन ये फैक्टर बना जिस वजह से जीत गए वो। देखिए, इस बात को आपको और भी गंभीरता से समझने का ज़रूरत है। जिस तरह सहनी जी ये बात कह रहे थे कि मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये जो हार है महागठबंधन का, हम लोगों का, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का है। और पूरा बिहार सरकार बदलने की बात कर रही थी। जितने युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, ये जो बात कह रहे हैं कि सारे युवा, महिला और किसान सरकार बनाना चाहती थी, ये बात गलत है।
क्योंकि हमारा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लास्ट मोमेंट में जो रहा, एक महीना 1.5 महीना, जो परसेप्शन गलत गया है, इस पर समीक्षा करने की जरूरत है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। ये बात बोलना ये गलत बात होगा, पूरे कार्यकर्ताओं का बात गलत होगा, पूरे बिहार के 14-15 करोड़ जनता के बारे में, क्योंकि जिस तरह से क्राइम, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से किसानों के खिलाफ, जिस तरह महिलाओं के साथ मुजफ्फरपुर से लेकर अनगिनत घटनाएं, अनगिनत पुल गिर गए, भ्रष्टाचार हुए, उन बातों को लेकर आप ये कहते हैं महिलाएं ही तो सबसे ज्यादा आपको कम वोट कर रही हैं। गलत है, लेकिन दिस इज ओनली द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद इन द महागठबंधन एंड दैट इज द ओनली रीजन आई थिंक। ठीक है ज्योति जी, आपके पास आएंगे। हमारी सहयोगी सिकता देव जो है वो ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, सिकता का रुख कर लेते हैं। सिकता, जश्न का माहौल है बीजेपी हेडक्वार्टर में पटना में, क्या देख पा रही हैं आप? ओ, सिकता से संपर्क टूट गया है, फिर से उनके संपर्क करेंगे। ऋषि कुमार जी, आप कुछ कह रहे हैं? और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नहीं चला भोजपुरी कलाकारों का जादू, खेसारी लाल यादव भी लगता है पीछे छूट गए हैं। मैथिली ठाकुर को छोड़कर सभी कलाकार, भोजपुरी कलाकार, बिहार के कलाकार जिन्होंने कला को लेकर अपनी पहचान बनाई है, वो सब लगभग पीछे रहते नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव पीछे रह गए और नहीं चला भोजपुरी कलाकारों का जादू। तो हम क्या कहें इसको, लगता है कि जो जादू चलना था वो जादू सिर्फ मैथिली का चला क्योंकि सिंबल था। सारी खुद परेशान थे कि लास्ट मोमेंट पे आना पड़ा। पहले पत्नी लड़ रही थी, बाद में उनको उतार दिया गया, फिर बहुत सारी बयानबाजी हुई, और जब पूरे आरजेडी डूबी पड़ी है, तेजस्वी खुद पीछे, जो आंधी तूफान था, इस आंधी तूफान में जब तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, पार्टी नीचे डूबी हुई है, तो खेसारी लाल की तो हैसियत कहाँ बची? विकास जी, छपरा शहरी एरिया है तो उसका भी प्रभाव, और रूडी का गढ़ है वो, मतलब बीजेपी का गढ़ है। नहीं, पूरे देश में एबीसी और रितेश पांडे, आरा बलिया छपरा एबीसी फॉर्मूला सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आप कहीं भी किसी से मिलिए उत्तर पूर्वांचल या फिर बिहार के, एबीसी कहेंगे आरा बलिया छपरा। लेकिन अभी छपरा में जो हाल है खेसारी लाल यादव जिसका इंटरव्यू चला है वो चुनाव हारा है या कमजोर पड़ा है। ठाकुर का भी बहुत इंटरव्यू चला है। प्रशांत, मैथिली जो है वो मिथिलांचल से आती हैं, और मिथिलांचल जो है वो एनडीए का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है। सबसे यदि माना जाए, जिस तरह से मोदी जी पहला भाषण ऑपरेशन सिंदूर में कहाँ दिए थे, जाके झंझारपुर में अंग्रेजी में, उसके बाद मैथिली से स्टार्ट किए। उस समय मैं गया था, मैं वहीं पर था झंझारपुर में। एक तरह से पूरे बिहार में बीजेपी का सैफरन वेव कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद चल रहा था। दूसरी बात, झंझारपुर में देखिए जीत भी हुई है, नीतीश मिश्रा वहां से लड़ रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट, वो चुनाव भी जीते हैं। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं ये। लेकिन ये अजीत जी जो कह रहे हैं सैफरन ऑपरेशन सिंदूर का, तो कहीं चर्चा भी बीजेपी के किसी प्रचारक ने या प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने नहीं, पहला वेव देखिए ना, पहला वेव में ऑपरेशन सिंदूर पे मोदी जी पूरे बिहार क्या पूरे भारत में एक तरह से वेव किए हुए थे। और वो जो है वोटर अधिकार रैली जब आया या प्रशांत किशोर, तो थोड़ा सा जो है डिस्प्लेस हो गया था। इस बार आप फाइनल चुनाव देखिए, एक तरह से नीतीश जी और मोदी जी का मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा। अजीत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहलगाम के बाद पहली जो सभा थी वो बिहार में हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, और उसी सभा से उन्होंने ऐलान किया था कि इस पहलगाम की घटना का ऐसा बदला लिया जाएगा कि याद रखा जाएगा, दुनिया याद रखेगी। और उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के नितिन नवीन 9,715 वोट से आगे हैं।